हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमारी आज की वीडियो के थंबनेल से भी आपको पता चला होगा कि हम आज वीडियो क्यों बना रहे हैं और इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें ये क्वेश्चन पूछा है कमेंट्स में, हमारे इनबॉक्स में, हमारी ईमेल पर, हमारे व्हाट्सएप पर कि सर हमें कौन सा सिलेबस फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल आंसर दे रहे हैं कि आपको एक सिलेबस क्यों फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर हम आपको कहेंगे कि आपको पीएमसी का रिवाइज सिलेबस फॉलो करना चाहिए तो आप लोगों को क्यों करना चाहिए। अगर हम आपसे कहें कि आप लोगों ने जो होल कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, वो फॉलो करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो आप सब कुछ हम आपको इस वीडियो में आंसर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि फिर आपको समझ फिर नहीं आएगी। ठीक है, हम एक बात को टेक्निक के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, मैं आप लोगों को जो सजेस्ट करूंगा, मेरी सजेशन जो होगी हमारी टीम की तरफ से कि आप लोगों को, हमने जो सोचा इस पर, हमने तकरीबन मैंने खुद भी इस पर बहुत सोचा कि हम स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करें। तो एट द एंड हमने ये डिसाइड किया कि आप लोगों को पीएमसी का रिवाइज्ड सिलेबस फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर कि हम वीपी के पीएमसी है उसने तो कहा था कि इस साल हम कोई सिलेबस नहीं देंगे, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। ठीक है, लेकिन वो ज़रूर कुछ ना कुछ आउटलाइंस देंगे, लेकिन अगर उन्होंने नहीं भी दिया ना तो आपने क्या करना है, आपने पीएमसी का रिवाइज सिलेबस फॉलो करना है। देखो, लेट्स सपोज आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ है क्या है, फर्स्ट ईयर का फिजिक्स। ओके, फर्स्ट ईयर फिजिक्स है आप लोगों के साथ, तो आपने अब क्या करना है, आपने अभी जो हमारे साथ मेजरमेंट चैप्टर है आप छोड़ दें, वेक्टर चैप्टर है आप छोड़ दें, जो हमारे साथ ऑप्टिक्स है, या हमारे पास जो क्या कहते हैं उसको, हमारे साथ जो और एक चैप्टर है, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर्स जो मिसिंग थे हमारे साथ फर्स्ट ईयर फिजिक्स में थे, सेकंड ईयर फिजिक्स में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर इंक्लूड थे एक्सेप्ट एक चैप्टर था एसी का। ठीक है, तो अब फर्स्ट ईयर में आपने क्या करना होगा, आपने ये चैप्टर्स छोड़ दिए हमारे साथ, मेजरमेंट, वेक्टर्स, वो हमारे साथ क्या है, सॉलिड स्टेट है या क्या है, जो भी है, एक और चैप्टर था, उनको आप लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, आपने क्या करना होगा, पीएमसी रिवाइज सिलेबस को तैयार कर लिया। ठीक है ना, अब आप देखिए कि आपके टेस्ट को क्या हो गया, आपके टेस्ट को तकरीबन 2 महीने या 3 महीने रह जाते हैं जब। ठीक है, तो उसी टाइम आपको पीएमसी ने कुछ ना कुछ आउटलाइंस तो दिए होंगे कि ये कोर्स फॉलो करना है, ये नहीं करना। ठीक है ना, अगर उन्होंने 3 महीने तक, अगर 3 महीने टेस्ट तक रह गए और उन्होंने कोई आउटलाइंस नहीं दिए, ठीक है, तो फिर उसी केस में आपने क्या करना होगा, उसी केस में आपने इन चैप्टर्स को फिर अगेन कवर कर देना है। क्योंकि अगर आप देखें, मेजरमेंट चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है। यू कैन फाइंड डायमेंशन, यू कैन फाइंड यूनिट, यू कैन फाइंड measurement, you know about accuracy, you know about precision, you know about anything about that subject, okay, that chapter। इस तरह हमारे साथ वेक्टर चैप्टर है, वेक्टर चैप्टर में भी आपको सब कुछ मोस्टली आपको पता है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, और उनमें इतना बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, फिलहाल मैं बता रहा हूँ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आपने यही सिलेबस फॉलो करना है, मैं बता रहा हूँ कि फिलहाल आप लोगों ने पीएमसी का रिवाइज्ड सिलेबस फॉलो करना है जो प्रीवियस ईयर उन्होंने दिया था। ठीक है ना, आप लोगों को वही फॉलो करना है फिलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि फिर ये जो चैप्टर्स 3 महीने आपके साथ फिर रह जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, लेट्स सपोज 3 महीने जब रहते हैं ना, तो उन्होंने टेस्ट का भी बताया होगा, डेट का भी बताया होगा, और ऑलमोस्ट वो 3-4 महीने पहले ही आपको अनाउंस करेंगे कि टेस्ट इस डेट को होगा, टेस्ट का ये सिलेबस होगा, टेस्ट में ये आउटलाइंस होंगे, टेस्ट का ये सब कुछ होगा, ये प्रोसीजर होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, वो आप लोगों को 3-4 महीने पहले ही सब कुछ क्लियर करके बताएंगे। ठीक है, तो अगर इन केस आप लोग अभी क्या करें, अभी आप लोग सिलेबस फॉलो करें फुल कोर्स, ठीक है ना, और फिर 3-4 महीने पहले वो आपको ये बता रहे कि पीएमसी का रिवाइज सिलेबस होगा या कुछ और आउटलाइंस वो आपको दे रहे। ठीक है ना, तो फिर उसी केस में आप लोग का मसला ये क्रिएट हो जाएगा कि आप लोगों ने ऑलरेडी इस पर टाइम वेस्ट किया होगा इन चैप्टर्स पर। ठीक है ना, क्योंकि अगर फिर बाद में आपको करना हो तो आप उन 3 महीनों में कवर कर सकते हो, 4 महीनों में कवर कर सकते हो, क्योंकि वो इनफ टाइम है, 3-4 महीने बहुत इनफ टाइम है, उसमें आप बहुत कुछ कवर कर सकते हो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात तो ये होगी कि जब पीएमसी ने कहा कि हम कोई सिलेबस अनाउंस नहीं करेंगे इस साल, लेकिन उन्होंने वो बात भी पूरी तरह वाजिह नहीं की है। उन्होंने भी, उनमें भी क्या थे, वह मतलब इबहाम थे, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम कोई सिलेबस, मतलब इसका तो ये मतलब भी हो सकता है कि वही पुराना सिलेबस होगा, हम कोई और दूसरा सिलेबस नहीं देंगे। ठीक है, मतलब उसके बहुत ज़्यादा माने हो सकते थे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ये करना होगा, वही जो पुराना सिलेबस है उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, फिर जैसे ही टेस्ट करीब होता जाएगा तो वो आप लोगों को कुछ न कुछ आउटलाइंस देंगे। ठीक है, देखो फिर बाद में, फिलहाल आप इन चैप्टर को रिवाइज कर ले, इन चैप्टर्स को जो पीएमसी के रिवाइज सिलेबस में इन पर आप प्रैक्टिस कर ले, इनको आप बार बार देख ले। ठीक है,
बाद में जब 3-4 महीने रह जाए तो फिर आप, अगर उन्होंने कोई आउटलाइन दिया तो ठीक है, फिर आप उसको कवर कर लेना। दिया के लिए उन्होंने, सपोज उन्होंने आउटलाइन दिया कि आप लोगों ने ये सिलेबस ये नहीं करना है चैप्टर्स, तो ठीक है, आप लोगों का फायदा हो गया। ठीक है, आप लोगों को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया, क्योंकि आप लोगों ने इस पर टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, उसकी जगह आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये है हमारे साथ कि अगर वो आउटलाइन नहीं दे, 3 महीने रह गए टेस्ट के लिए, उन्होंने आउटलाइन नहीं दिए, देन यू स्टार्ट दिस चैप्टर्स। फिर उस 3 महीने में हमारे साथ 90 डेज है, फिर आप इन चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, कौन सा नहीं फॉलो करना है। देखो, फुल कोर्स भी अभी आप कर सकते हो, एक बंदा है वो चाहे तो फुल कोर्स भी कर सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन बात ये होगी कि रिस्क क्यों ले रहे हो आप। देखो, टाइम वेस्टिंग का रिस्क क्यों ले रहे हो, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, ओके, तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि क्यों आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिस्क लेंगे तो आप लोगों का टाइम उसमें वेस्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप उन चैप्टर्स को अगेन कर ले, फिर एट द एंड वो 3-4 महीने पहले आपको अनाउंस कर दे कि ये सिलेबस नहीं करने थे, तो आपने उस पर बहुत टाइम वेस्ट किया होगा। ठीक है, लेकिन एंड पर 3-4 महीनों में वो इतना नहीं है कि आप लोग कवर ना कर सके। ठीक है, वो इतना है, आप लोग फिर बाद में कवर कर सकते हो। लेकिन अभी जो है ना, आप मेन थिंग जो है ना वो ये है, क्योंकि जो चैप्टर्स उन्होंने रिमूव किए हैं ना, तो उनसे इतने एमसीक्यूज आते भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो बीच में जो चैप्टर्स है, मोशन एंड फोर्स से बहुत एमसीक्यूज आते हैं हमारे साथ, वर्क एंड एनर्जी से एमसीक्यूज आते हैं हमारे साथ। इस तरह केमिस्ट्री में भी ये बात है, एप्लीकेबल है। ठीक है, उन्होंने जो चैप्टर्स, क्योंकि सॉलिड से मैंने नहीं देखी ज़्यादा एमसीक्यूज, या तो 1 या 2 एमसीक्यूज होते थे, वो भी अक्सर नहीं होते थे। ठीक है, तो जो चीज़ आपके फ़ायदे की है, जो आप लोगों को एडवांटेज दे रही है, जो आपको फ़ायदा दे रहा है, तो आप लोगों ने वो करना है। ठीक है, वो चीज़ आप लोग क्यों करें जो एंड पर आप लोगों का टाइम वेस्ट साबित हो जाए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें सारे चैप्टर्स करने चाहिए। तो अगर आप सारे चैप्टर कर लो, बाद में वो चैप्टर इंक्लूड ना हो, तो आपने तो अगेन एक रिस्क ही ले लिया ना, टाइम वेस्टिंग का रिस्क ले लिया आपने, टाइम बर्बाद, वही बात है ना। तो आपने एक रिस्क तो ले लिया ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रिस्क नहीं लेना, टाइम वेस्टिंग का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। अभी फिलहाल आप इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर ले, इन चैप्टर्स को आप रिवाइज कर ले, इन चैप्टर्स पर आपसे जितना हो सके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर ले। और एमसीक्यूज भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सैनिटरी टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर आपको फिजिक्स चैप्टर वाइज एमसीक्यूज चाहिए ना, केमिस्ट्री के ये देखो ग्रिप फिजिक्स है हमारे साथ, ये वेब डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज विद सोल्यूशन, देखो आप जस्ट क्वालिटी देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ बुक की क्वालिटी, आप देखो यहाँ पर क्या, मतलब न ब्लर है, कुछ भी नहीं है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये लोड हो जाए। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमने जब अपलोड किया हुआ, ये देखो हमारे साथ, इसकी क्वालिटी को आप देखो। ठीक है ना, आप आसानी के साथ अगर आप इसको इसके सामने बैठ जाओ, आपके साथ एक देखो, इसको जब आप फुली ओपन कर लो, ठीक है ना, मैंने इसको ओपन कर दिया फुली। ठीक है ना, तो अभी आप यहाँ पर देखो, ये ड्राइव में ओपन हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको आप जितना भी जूम करना चाहो ना, तो उतना क्लियर होगा। ठीक है ना, उतना मजीद क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना, ये एमसीक्यूज आपके सामने है, इन पार्टिकल सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ मास, देन इसको आप बैठ जाओ, ये एमसीक्यूज आप करो, एंड पर आप आगे जाओ, आप उसका सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हो। ठीक है ना, तो आपके लिए सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है ना, आई विल मस्ट सजेस्ट टू कि आप लोग स्टेप के वर्कशीट सॉल्व कर ले। स्टेप में बहुत अच्छी तरीके से वो वर्कशीट आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए। ठीक है ना, जो कि फ्रीली अवेलेबल है, आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। स्टेप के जितने भी वर्कशीट है मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए, देखो यहाँ पर स्टेप वर्कशीट एंड पीडीएफ। ठीक है, इस पर आप क्लिक करो ना, तो ये आप देखो हमने कितनी मेहनत से इसको यहाँ पर सेट किया हुआ है। ये देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, सारे वर्कशीट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो देखो कोई भी स्टूडेंट जो है ना, वो इसलिए नहीं लेना चाहिए कि वो गरीब था या उसके साथ टेस्ट के पैसे नहीं थे। यार ये एक एक्सक्यूज़ होगा आपके एंड पर, क्योंकि यार हमने ऑलरेडी आपको सब कुछ अपलोड किया है। हमारा एम भी यही है कि कोई भी स्टूडेंट जो है ना, वो इस वजह से टेस्ट से न रह जाए कि वो ये एक्सक्यूज़ उसके पास हो कि मैं गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं कर सका। ठीक है, तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर सके जो कि एक एवरेज बंदे को अवेलेबल होती है। वो टेस्ट दे सकता है, तो आप क्यों नहीं दे सकते, आप भी दे सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर आकर आपको हर एक टेस्ट अवेलेबल होगा आपके साथ, स्टेप, किप्स, QCA, FCA, जो भी आप चाहो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आपको नोट्स चाहिए, आपको जो भी चाहिए यार, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पैसा आपके तालीम हासिल करने के एक खलल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है,
और बहुत एक्सक्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये एक्सक्यूज़ आपका कम से कम अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। ऐसा क्या है कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आप हमें कह भी सकते हो कि सर आप ये चीज़ अपलोड करो। अगर आपने हमें कुछ कहना हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो, आप हमें फेसबुक के पेज पर कमेंट कर सकते हो, आप वहाँ पर इनबॉक्स कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर हमें ये चीज़ चाहिए, हम ज़रूर उसको अपलोड करेंगे, ठीक है ना। जिस तरह एक बंदे ने अभी हमारे साथ AQU का टेस्ट देना है, तो हमने यार एपिसोड 1 हमने अपलोड कर दिया, पूरे गाइडलाइंस इसमें पड़ी हुई है, ठीक है ना। आप आकर इस गाइडलाइन को देख सकते हैं कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो वी आर ट्राइंग और बेस्ट टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग, ठीक है। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग देखो यहाँ पर सब कुछ आप लोगों के साथ अवेलेबल है, ठीक है। तो पैसा नहीं होना चाहिए एक रुकावट आप ये तालीम हासिल करने में, आपका टेस्ट देने में, आपका टेस्ट क्वालिफाई करने में, क्योंकि आपके साथ सब कुछ अवेलेबल है। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि मेरे पास मैं टेस्ट नहीं दे सकता, आप ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि मेरे साथ स्टेप वर्कशीट नहीं है, आप ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि मेरे पास लेक्चर्स नहीं है। आप कोई भी एक्सक्यूज़ अब नहीं कर सकते। अगर आपने कोई एक्सक्यूज़ अब करनी भी है ना, तो वो आपकी अपनी मेहनत की एक्सक्यूज़ होगी कि यार मैं अपनी मेहनत नहीं कर सकता, आई कैन नॉट अफोर्ड टू वर्क हार्ड। आप ये एक्सक्यूज़ कर सकते हो। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक छोटा सा पैकेज आप लेकर ये सब कुछ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इवन यार हमने इतनी आसानी के लिए कितना आसानी के साथ यहाँ पर इस सब कुछ कंपाइल किया हो, कितना मज़े के साथ। देखो अब यहाँ पर केमिस्ट्री की वर्कशीट पर आप क्लिक करो ना, तो देखो ये अब हमारे साथ आपके साथ सब कुछ ओपन हो गया है, ठीक है ना। सारे वर्कशीट एक साथ में ओपन हो गए, ठीक है ना। आप इसको एक साथ में डाउनलोड कर सकते हो। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाओ डाउनलोड पर, तो सारा सब कुछ एक साथ डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह नहीं होगा कि आपको 1 by 1 डाउनलोड करना होगा। एवरीथिंग विल बी डाउनलोड इन 1 zip file। लेट दिस, इसको देखो, ठीक है। तो एक zip file में ये सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप बाद में देख सकते हो, मज़े कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे साथ डाउनलोडिंग हो रही है। ये मेरे साथ बहुत ही स्लो नेट है, ठीक है ना, फिर भी वो 500 kb/s है, ठीक है। जब हम हॉस्टल में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो हमारे साथ वहाँ पर MBs में होता है, 20 MBs 12 MBs, इतना ज़्यादा स्पीड होता है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि वाइसगार्ड आप लोगों को वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो एक बंदे की ड्रीम होती है कि मेरे पास काश ये सब कुछ हो। आपके पास ऐसा क्या है कि आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पास्ट पेपर में आप जाकर नम्स पास्ट पेपर में देख लो, आपके पास ईच एंड एवरी फास्ट पेपर आप नम्स पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर नम्स के पास्ट पेपर, नम्स के MCQs, नम्स के यार क्या अवेलेबल नहीं है आपके साथ, फिर भी आप एक्सक्यूजेस करते हो। सो दिस इज़ बैड, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि आपने कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, कौन सा नहीं। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।